आज ना मैं आपसे एक कहानी के बारे में बात करूंगी जो आपको मैं जब बताऊंगी वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही भेजी है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी कहानी से एक इंसान की भी उम्मीद वापस आ जाए तो इसे जरूर शेयर करना। ये कहानी ना रोहित की है जो कि एक बदला हुआ नाम है। उनका नाम कुछ और है असली में। उन्होंने हमें मेल लिखा और उन्होंने कहा कि वो चाहते नहीं उनका नाम बाहर आए। एक आज के टाइम में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले उनकी लाइफ बिल्कुल अलग थी। बहुत परेशान थे वो। उन्होंने जो हमें ईमेल लिखा है उसमें उन्होंने बताया है कि 2 साल पहले अगर कोई मुझे देखता तो उसको लगता कि मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका हूं। बाहर से मैं बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर से हर दिन खत्म होता जा रहा था। मैं डिप्रेशन में जा रहा था। एंजाइटी मेरे फेस पे दिखने लग रही थी। रोहित की उम्र लगभग 36 ईयर की थी। पत्नी, एक बेटा, मम्मी पापा के साथ ही रहते थे और इनका छोटा भाई, एक पूरा परिवार था। लेकिन घर में ना इतने लोग होने के बाद भी शांति बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल प्यार नहीं था। हर दूसरे दिन झगड़ा हो रहा था। कभी पैसों को लेकर हो रहा था, कभी प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा था, और कभी जो इनका बिजनेस था फैमिली का भी, उसके पुराने हिसाब किताब को लेकर होता था। जो इनके पापा का बिजनेस था, उनके पापा की एक जमीन भी थी जिनको लेकर इन दोनों ब्रदर्स में लड़ाई चल रही थी। और इतने ज्यादा ये लड़ाई बढ़ गई थी कि जो ये मैटर है ये कोर्ट तक पहुंच गया था। तो घर में रोज चिल्लाना, बहस, एक दूसरे पे आरोप लगाना, फिर जो है बदले में दूसरा भाई भी आरोप लगाता था। बाहर तक आवाजें जाती थी पड़ोसियों का। तो यही हो गया था कि देखो क्या हो रहा है आज इनके घर। जो इनकी मदर है वो भी रोती रहती थी। वाइफ भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी क्योंकि बेटा जो है वो डर के मारे कमरे में छुप जाता था कि रोज लड़ाई हो रही है। तो आगे रोहित लिखते हैं कि मैं ऑफिस से जब घर आता था, और ये रोहित जो है ये एक जॉब करते थे। जो बिजनेस की लड़ाई थी वो इनके फादर का था, मेनली बिजनेस। तो जब ऑफिस से घर आते थे रोहित, तो इनके मन में यही डर रहता था कि आज फिर से कौन सा नया झगड़ा घर में जाकर मिलने वाला है। नौकरी में भी इनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। प्रमोशन इनका ड्यू था बट वो हो नहीं रहा था, रुक गया था क्योंकि बॉस इनसे नाराज रहने लगे थे। ये इतने स्ट्रेस में होते थे कि काम में गलतियां होने लगी थी। वहीं घर में भी ना अचानक खर्चे बढ़ गए थे बहुत ज्यादा। इनकी मम्मी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और वाइफ की भी हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए थे। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित को रात में नींद ही आनी बंद हो गई थी। वो इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगे थे, इतने ज्यादा वो परेशान रहने लगे थे कि 2-2 3-3 बजे तक तो अपना मोबाइल स्क्रॉल करते रहते थे। और नींद भी जब इन्हें आती थी तो वो स्क्रॉल करते 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 जब आंखें भारी हो जाती थी तब होता था। कई बार तो पूरी पूरी रात जाग कर निकलती थी। 4-4:30 बजे तक ये जागे ही रहते थे। मन में भी डर, घबराहट और फ्यूचर में क्या होने वाला है वही सोचते रहते थे। कोई उपाय दिख नहीं रहा था। बहुत उपाय किए भी थे, एस्ट्रोलॉजर्स से मिले, जेमस्टोन्स पहने, व्रत रखे और अलग अलग पूजा भी करवाई, लेकिन ना मन में ट्रस्ट ही नहीं था। तो एक मन को स्थिरता नहीं मिल रही थी, एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन क्या होता है दोस्तों, एक दिन इनकी जिंदगी में एक छोटी सी घटना होती है जिसने सब कुछ बदल दिया। अब बात करते हैं कि वो घटना क्या थी। एक दिन संडे की सुबह ये अपने शहर में एक विष्णु जी का मंदिर था, वहां से बाहर से निकल रहे थे तो इनके मन में आया कि चलो मैं मत्था टेकते जाता हूँ। वहां एक बुजुर्ग से संत बैठे हुए थे। रोहित ने मुझे मेल में ये बताया कि उन संत ने बिना पूछे ही उनसे कह दिया रोहित से कि बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत थकान दिख रही है। भगवान को अपनी समस्या बताना बंद करो, भगवान का नाम लेना शुरू करो। इसका मतलब ये था कि हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स का हम रोना रोते रहते हैं, उसकी जगह हम अगर भगवान में विश्वास रखना शुरू कर दें, उनका नाम जप शुरू कर दें, तो हमारी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। यही बात रोहित को बहुत पहले तो अजीब लगी। उन्होंने पूछा, महाराज फिर मैं करूं क्या? इस पर क्या होता है, जो संत बैठे हुए थे, बुजुर्ग से संत, वो मुस्कुराए और बोले कि अगले 2 साल सिर्फ दो चीजें करना। रोज थोड़ा सा विष्णु पुराण पढ़ना और विष्णु सहस्त्र नाम सुनना या पढ़ना। बस निरंतरता बनाए रखना, यानी कंसिस्टेंट रहना, इसको छोड़ना नहीं बीच में। तो रोहित ने पूछा, इतना करने से होगा क्या? मैं तो इतना सब करके देख चुका हूं, इतने मैंने उपाय कर लिए, कुछ भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। इस पर संत बोलते हैं
कि तुम्हारी समस्याएं पहले नहीं बदलेंगी। पहले क्या बदलेगा? पहले तुम्हारा मन बदलेगा। और जब मन बदलता है तो जीवन बदलना अपने आप शुरू हो जाता है। उस दिन रोहित घर लौट आए। सच कहे तो उन्हें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं हुआ संत की बातों पे, क्योंकि वो पूरी तरह टूट तो चुके ही थे, वो इतनी चीजें ट्राई कर चुके थे, तो उनको कुछ ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं आया कि मैं कुछ करके देखूं। लेकिन इतना परेशान थे इसलिए उन्होंने कहा चलो करके देख लेते हैं। पहले दिन उन्होंने सिर्फ 5 मिनट विष्णु पुराण पढ़ा। वैसे भी वो बहुत बिजी रहते थे अपने ऑफिस लाइफ से, तो उतना ही वो टाइम निकाल पाए। और मोबाइल पर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम सुन लिया, बस इतना ही किया। अगले दिन भी उन्होंने सेम ही चीज की। तीसरे दिन भी उन्होंने यही किया। ऐसे करते करते 1 वीक जो है बीत गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक भी वो सेम चीज ही करते रहे और कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, कुछ उनकी लाइफ में चेंज आया भी नहीं। कोर्ट केस जो चल रहा था वो भी वही का वही था, खर्चे भी वही थे, झगड़े भी वही थे, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं आया। पैसों की परेशानी भी ज्यों की त्यों थी। जो लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स चल रही थी उनमें कुछ उन्हें फर्क नहीं दिखा। लेकिन उन्होंने ना एक चीज नोटिस की, उनका गुस्सा थोड़ा कम होने लग गया था। और उनके अंदर से पहले छोटी छोटी बातों पे जो गुस्सा निकलता था, जो वो भड़क जाते थे, अब वो थोड़ा शांत रहने लग गए थे, चुप रहने लग गए थे, अपने आप को अंदर से कंट्रोल करने लग गए थे। जब ऐसा करते करते 1 महीना हो गया ना, तो 1 महीने बाद उन्होंने एक नियम बना लिया कि मैं सुबह जितने टाइम पे भी मैं उठता हूँ उससे थोड़ा जल्दी उठना शुरू करूंगा, और नहाने के बाद फिर मैं विष्णु भगवान की तस्वीर के आगे दीपक जलाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही शुरू किया, भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने बैठकर दीपक जलाना शुरू किया। उन्हें तुलसी का पत्ता अर्पित करना करके बैठते थे वो, और उसके बाद वो जो 5 मिनट विष्णु पुराण पढ़ते थे पहले, उसको उन्होंने 10 मिनट्स पढ़ना शुरू कर दिया। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो थे वो सुनना शुरू कर दिया। और सुनने के साथ साथ जो वो पहले मोबाइल पे सुनते तो थे ही, उसको कोशिश की अपने बुक साथ में लेकर पढ़ने की कोशिश करे कि थोड़ा थोड़ा मैं इसे पढ़ना शुरू करूं, रीड करना शुरू करूं। विष्णु सहस्त्र नाम को परंपरा में मानसिक शांति, सुरक्षा और पॉजिटिविटी से जोड़ा जाता है। कई भक्त इसको रोजाना करते हैं। धीरे धीरे ना ये उनका एक डेली रूटीन बन गया था। और अब ना एक नया बदलाव और हो गया। पहले वो हर समय बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते थे, लेकिन जब वो विष्णु पुराण पढ़ने लगे रोज थोड़ा थोड़ा, और उन्हें बार बार एक बात समझ आने लगी कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं है। यानी जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं हमारी लाइफ में, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जैसे ही रहने वाले हैं। समय बदलता है, कर्म बदलते हैं, और भगवान हर स्थिति में कोई ना कोई मार्ग खोल देते हैं। धीरे धीरे ना उनको ये बात समझ में आने लगी। 3 महीने बाद पहली बड़ी घटना उनकी लाइफ में घटी। कोर्ट में जो केस महीनों से अटका हुआ था, उसमें बातचीत की संभावना बनने लगी। वो केस जो है आगे बढ़ने लगा। जो लोग एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, वो बातचीत के लिए तैयार हो गए, म्यूचुअली उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हो गए। आगे रोहित ने मेल में लिखा, पहली बार मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है। अभी भी उनका विश्वास हो सकता तक था। 6 महीने बाद उन्होंने महसूस किया कि घर के झगड़ों में जो है कमी आ गई है। पहले जो बहुत फ्रीक्वेंटली हर बात पे लड़ाइयां होती थी, अब वो धीरे धीरे कम होने लग गई हैं। समस्याएं थी, लेकिन पहले जैसी ना आग नहीं थी उनमें, वो इतने एक्सट्रीम लेवल तक चीजें नहीं जाती थी। उनकी माँ ने भी उनके साथ विष्णु सहस्त्रनाम सुनना शुरू कर दिया। शाम को पूरा घर 15-20 मिनट शांत बैठता था। जो घर पहले लड़ाई की आवाजों से भरा रहता था, वहां अब मंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगी थी। एक जो है ना पीस आ गया था, पॉजिटिविटी आ गई थी। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब हम उसका रोज पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, यानी सुनते हैं, तो हमारे मन में स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, और हमें ना शांति मिलने लगती है। ऐसे करते करते 1 साल पूरा हो गया।
और यहाँ से रोहित की जिंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस आने लगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी कभी ऐसा मोड़ ले सकती है। ऑफिस में क्या हुआ, पहले इस बारे में बात करती हूँ। ऑफिस में उनका एक पुराना प्रोजेक्ट अचानक से जो उन्होंने डिलीवर किया था वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। उन्हें जो उनके बॉस उनसे जो नाराज रहते थे उन्हें नई जिम्मेदारी दे देते हैं, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, सैलरी बढ़ जाती है और जो प्रमोशन उनका रुका हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो उनको मिल जाता है। लेकिन रोहित कहते हैं सबसे बड़ा चमत्कार जो था वो प्रमोशन नहीं था, सबसे बड़ा चमत्कार था कि अब मैं खुश रहना सीख गया था, मैं अंदर से खुद को खुश रखने की कला सीख गया था। पहले छोटी बात पर तनाव हो जाता था, वहीं अब मन शांत रहने लग गया था। ये समझ में आ गया था कि ये जो भी हमारी लाइफ में फेजेस चल रहे हैं ये टेम्परेरी है। पहले भविष्य का डर सताता था कि अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो क्या होगा फ्यूचर में, लेकिन अब विश्वास बढ़ने लग गया था। उन्होंने आगे मेल में लिखा है कि मैंने भगवान से कभी पैसा नहीं मांगा, मैंने सिर्फ मन की शांति मांगी थी। लेकिन जब मन शांत हुआ तो बाकी चीजें भी धीरे धीरे ठीक होने लग गई, क्योंकि हम बेटर तरीके से अपने आप को फिर कंडक्ट कर सकते हैं, बेटर तरीके से हम चीजों को मैनेज करने लगते हैं जब हम अंदर से शांत होते हैं। 1.5 साल बाद परिवार का जो प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही थी वो आपसी समझौते से खत्म हो गया। वो केस, जिस केस ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था, वही केस आखिरकार शांतिपूर्वक सुलझ गया। एकदम आपस में सारी चीजें आराम से निपट गईं। उनकी मदर की सेहत भी पहले से बहुत बेटर रहने लगी थी और घर का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट था वहां पर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लग गए थे। और सबसे बड़ी एक यहाँ पर एक इमोशनल बात है कि उनके बेटे ने एक दिन उनसे कहा कि पापा अब हमारे घर में पहले जैसे लड़ाई नहीं होती। ये सुनकर रोहित को रोना आ गया, क्योंकि आप देखो उस छोटे बच्चे का माइंडसेट क्या था। वो रोज देख रहा था कि सबके बीच में लड़ाइयां हो रही हैं। उनको एहसास हुआ रोहित को कि पिछले कई सालों में उनका बच्चा कितना कुछ सह रहा था। जो उसके एज के बच्चे खेलते थे, बाहर एंजॉय करते थे, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं यही लड़ाइयां चीजें चलती रहती थी, वही वही बातें चलती रहती थी। तो अब 2 साल पूरे हो गए थे और रोहित अभी भी वही नियम फॉलो करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, नहाकर दीपक जलाते हैं, विष्णु जी की फोटो जो उन्होंने रखी हुई है उसको प्रणाम कर कर उसके आगे बैठते हैं और विष्णु पुराण थोड़ी सी जितना उनके पास टाइम होता है उतना पढ़ लेते हैं और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करते हैं या फिर सुन लेते हैं। बट हाँ, कोशिश करते हैं कि स्किप ना हो। साथ में वो गुरुवार या एकादशी को ज्यादा ध्यान देते हैं कि मैं ऐसे करूं, बट हाँ वैसे वो रोज ही इसको फॉलो करते हैं। गुरुवार और एकादशी का विशेष ध्यान जो देते हैं उस दिन वो ये करते हैं कि वो किसी जरूरतमंद को दान भी कर देते हैं। रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद करके सोते हैं। यही हैबिट वो अपने बच्चे में भी डाल रहे हैं कि सोने से पहले वो रोज थैंक यू, ग्रेटिट्यूड की हैबिट अपने अंदर लेकर आए। विष्णु उपासना में तुलसी अर्पण और एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। उन्होंने इसको भी फॉलो करना शुरू किया, जो जो बताया गया वो चीजें फॉलो करते हैं। अपनी मेल में उन्होंने एंड में लिखा है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि विष्णु सहस्त्र नाम ने मेरी जिंदगी में क्या बदला, तो मैं ये कहूंगा कि पहले भगवान ने मेरी परिस्थितियां नहीं बदली, उन्होंने पहले मुझे बदला और जब मैं बदला तो मेरी दुनिया अपने आप बदलने लगी। इस कहानी का उद्देश्य किसी चमत्कार का दावा करना नहीं है। इसमें एक बात यह है कि हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम कुछ भी रेमेडी या कुछ भी हम चीजें करते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं, ठीक है, तो उस समय हमें धीरे धीरे करके अपने आप में बदलाव पहले महसूस होता है। जब इंसान रोज कुछ समय भगवान का नाम, प्रार्थना या पॉजिटिव विचारों में और अपने आप को एनालाइज करने में लगाता है तो उसका सोचने का तरीका बदलता है। कई बार वही बदलाव आगे चलकर पूरी जिंदगी की हमारी डायरेक्शन बदल देता है, सही डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ा देता है। तो अगर आप भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो या सुनते हो तो कमेंट में ओम नमो नारायणाय जरूर लिखना। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना। वहीं अगर आपके साथ भी कुछ चीजें ऐसी घटी हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो आप हमें मेल करके शेयर कर सकते हैं। मेल मैं नीचे दे रही हूं। और अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारे चैनल पर भी आप इसे जाकर रोज सुन सकते हैं। धन्यवाद।